मसाइल बेशक आपने थोड़े ही समाअत फरमाए हों, मगर उन पर अमल हो, ये सबसे बेहतरीन कामयाबी है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मक्का फतह होने के बाद जो अहले मक्का को मुखातब करते हुए फरमाया था, वो एक एक लफ्ज़, वो एक एक जुमला इंतहाई काबिल कदर और बेहद काबिल गौर, बल्कि यूँ समझिए कि काबिल अमल है। इंशाअल्लाह उसमें ताकत के होते हुए दरगुजर किया, कुव्वत के होते हुए उनकी तमाम अज़ियतों को नज़रअंदाज किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के इन अजीम असूलों की तफसीर बनकर क़यामत तक के लिए आने वाले लोगों को एक अजीम सबक दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुखातिब हुए तो फरमाने लगे, मक्के वालों, जब मैंने तुम्हें बज़रिया सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत पे मौदू किया था, सिर्फ इसलिए कि इस बात पर ईमान ले आओ, आमनतु बिल्लाह व रसूलिही अल्लाहु अहद, तो तुमने अल्लाह की वहदानियत को और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को उस वक़्त भी जैसे नज़रअंदाज किया था, मुझे आज वो याद है। और तुमने जो अल्फाज अपनी ज़बान से अदा किए थे, आज मुझे वो एक एक लफ्ज़ याद है। फरमाया, फिर दूसरे रोज भी मैंने बुलाया, ज़ियाफ़त की, तौहीद की और रसालत की दावत को पेश किया, मगर तुम इनकार करके चले गए। और मुझे सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो तकलीफ़ें याद हैं जो उन्हें
उमैया बिन खलफ दिया करता था। मुझे याद है कि जब उसको तपती हुई रेत पे लटाया जाता था, मगर वो अपनी जबान से यही अल्फाज अदा करते थे, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मुझे याद है कि जब तुमने हजरत अमार रजी अल्लाह तआला को अपने वालिद हजरत यासर रजी अल्लाह तआला और अपनी वालिदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा उनको मक्के की सरजमीन पे मारा था, और मारा भी इतना था कि उनको शहीद कर दिया। कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तकामू, मगर उनके पांव डगमगाए नहीं थे। उन्होंने बाखुशी अपने अल्लाह से मिलना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत इख्तियार की थी उसको तर्क नहीं किया, बल्कि उसी हालत में अपने अल्लाह से जा मिले। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मक्के वालों, मुझे याद है जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कबीला बनु उमैया के ये अमीर ज़ादे थे, उसको मुसलमान होने के बाद उसके चचा ने रस्सियों से बांध दिया, अज़ियतें दी, मगर वो एक ही बात कहते रहे, अंत रब्बुस समावाति वल अर्ज़, वो ही है आसमानों का और जमीनों का रब। एक लम्हा भर के लिए भी उनके पांव डगमगाए नहीं, अल्लाह ने उनको इस्तकामत अता की। मुझे याद है जब हजरत ज़ुबैर बिन अवाम उनको उसके चचा ने मुसलमान होने की वजह से एक चटाई में लपेटकर रस्सियों से बांधकर उसकी नाक को जहरीला धुआं दिया करते थे कि दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, अज़ियतों से नजात पालोगे। तो वो एक ही लफ्ज़ कहता रहा, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाहु अहद। और तुमने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला को कुरान की तलावत करते हुए इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। होश आया तो फिर मारा, वो फिर बेहोश हुए। वो जब होश में आते तो तलावत करते और तुम उनको मारना शुरू कर देते। और मक्के वालों, मुझे याद है कि जब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला को सहने काबा में मार मार कर बेहोश कर दिया गया था। और मक्के वालों, मुझे याद है जब खबाब बिन हारिस रजी अल्लाह ताला को अंगारों पे लटकाया गया और तरह तरह की तकलीफें दी गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस्तकामत से सरफराज फरमाया।
और वो यही कहते रहे, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही अल्लाहु अहद। मक्का वालों, जिस वक़्त तुमने मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया, प्रोग्राम बनाया, बल्कि पूरी मक्के में ये बात मशहूर हो गई कि अब्दुल्ला के लख्ते जिगर अब्दुल मुत्तलब के पोते हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। उस वक़्त एक नौजवान निकला जिसका नाम जुबैर बिन अवाम था। शमशीर को न्याम से खींच लिया और मक्के के बाजारों में इंतकाम की गरज से निकला। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के लिए निकला। उसका रिश्ता बड़ा अजीम था पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफैया के फर्जंद थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजातुल कुबरा उनकी फूफी लगती थी और हजरत आयशा सदीका की बड़ी बहन हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर इस नौजवान की वालिदा हम जुल्फ थे। तो ये इतने रिश्ते हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनसे थे। और फरमाया, मक्के वालों, मुझे सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला की वो अज़ियतें भी याद हैं जब तुमने मार मार कर उनको लहू लहान कर दिया था और तपती रेत पे लटा दिया था, पानी में गोते दिए थे, मगर ये सारी अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे सिर्फ एक अल्लाह को राजी करने के लिए। एक अल्लाह राजी हो जाए। और फरमाया, मुझे याद है जब हजरत जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह ताला के ताक़ब में हबशा में अबू सुफियान की क़ियादत में एक काफिला पहुंचा था और बादशाह वक़्त की अदालत में वो जो मज़ाकरा हुआ था और वहां पर उन्होंने सूरत मरियम की तलावत फरमाई थी और वो नजाशी बादशाह और उसके दरबारी इस कलाम को सुनने के बाद रोना शुरू कर दिया और वहां पर भी मेरे अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और तुम्हें रस्वा किया। ये तमाम बातें अर्ज करने का मकसद ये है, बातें करने की बहुत है। यहां मक्के वालों की तकलीफें खत्म नहीं हो गई थी। ये चंद एक हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत के होते हुए ये अज़ियतें बताकर उनको मुखातब करते हुए फरमाया था कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ ऐसा पैगंबर हूं कि जो ये ख्वाहिश करता है कि तुम में से कोई भी जहन्नम में न जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है और मैं फैसला भी आज उसके मुताबिक ही करूंगा। फरमाया, जाओ मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करता। ऐसा बहादुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हमने कभी दीन के लिए
कोई अजियत उठाई है? कोई तकलीफ बर्दाश्त की है? कभी अपने दिल पे ऐसी ज़रब खाई है? कभी दीन के लिए तुमको किसी ने गाली दी है? कभी दीन की वजह से तुम्हें मारा गया? कभी तौहीद और रसालत के लिए तुम्हें पीटा गया? जो मेरे पैगंबर के सहाबा ने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, कोई भी नहीं मेरे समेत कि जिन्हें दीन की वजह से ये तकलीफें दी गई हों, कि आप कलमे को छोड़ दें, आप अल्लाह की वहदानियत को छोड़ दें, आप पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसालत को छोड़ दें, वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हें तपती रेत पे लटाया जाएगा। किसी ने कोई तकलीफ नहीं उठाई, बल्कि हम तो तकलीफ उठाना पसंद भी नहीं करते, और जो अच्छी बात करे हम तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। हम तो उन्हें तरह तरह के इल्जामात देते हैं। आपने देखा नहीं, आपके वजीर आजम ने, हम इस बात पे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को सलाम पेश करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आपने अमेरिका को जो दो टोक जवाब दिया है कि अब हमारी तुमसे कोई शराकतदारी नहीं है, पाकिस्तान का कोई अड्डा नहीं दिया जाएगा, यहां से तुम्हारे फौजी परवाज करके अफगानिस्तान के निहत्थे मुसलमानों पर बमबारी करें, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और जिन फासिकों ने अमेरिका की जबान में बात की है वो बिलावल भुट्टो है। उसने कहा है कि ये तो दहशतगर्द हैं इस्लाम वाले, अफगानिस्तान वाले। आज वो अमेरिका की जबान हुकूमत हासिल करने के लिए बोल रहे हैं। जरूरत है अपने पांव पे खड़ा होने की। अगर ये हुकूमत, हमारे वजीर आजम ऐसे इकदाम करना चाहते हैं तो अल्लाह उन्हें इस्तकामत अता फरमाए। और दूसरी बात उन्होंने की है कि ये जो बेहयाई इसका दौर दौरा है और ये अरूज पर है, ये औरत का निसफ लिबास है, निसफ लिबास है। अगर औरत मुकम्मल लिबास पहनकर, हिजाब पहनकर बाजार में निकले तो बेहयाई खत्म हो सकती है। हम वजीर आजम पाकिस्तान की इस बात की भी तायीद करते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसा कानून बनाने की और मुल्क में नाफिज करने की तौफीक नसीब फरमाए। और वहां पर बदज़बानों ने फिर अपनी जबान से इस्लाम पर ऐसे निश्तर बरसाए हैं जिनमें सरे फहरिस्त तुम्हारे मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्हें खानदानी सियासत मिली है। उनमें मरियम नवाज है, उसमें बिलावल भुट्टो है, जिन्होंने कहा है कि ये पर्दे की बात करके मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कैसे पर्दे की बात करते हैं? जो खुद औरत जाके मर्दों में खड़े होकर तकरीर करती, वो पर्दे के खिलाफ नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? और जिसकी वालदा ये काम करती रही हो उसका बेटा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये दो सियासी जमातें हैं, आप कहते हैं इनमें छोटी गलती, इनको वोट दे दो। कतान नहीं वोट दो ऐसे बंदे को। अगर इमरान खान इस चीजों पे इस्तकामत इख्तियार करता है, ऐसा कानून पास करे और आलम कुफर की आंखों में आंखें डालकर बात करे, तो आपकी, अवाम की, हमारी उन्हें ताईद हासिल होनी चाहिए। हर वो अच्छा काम करने वाला कोई भी हो हम उसकी ताईद करेंगे, हर वो बुरा काम करने वाला कोई भी हो हम उसकी मजम्मत करेंगे। इस्लाम भी यही है। और मक्के के फाते का बयान और उनका अलमिया
उनका नजरिया, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका दीन, उनका इस्लाम इजाजत भी इसी चीज की देता है कि औरत बापर्दा होकर बाजार में निकल सकती है, बेपर्दा होकर नहीं निकल सकती। औरत का चेहरा भी नंगा ना हो, औरत के हाथ भी नंगे ना हो, यह सबसे खूबसूरत तरीन बात है। आज तक किसी वजीर आजम ने ऐसे दो टोक अल्फाज में ना अमेरिका को जवाब दिया है और ना इस्लाम के लिए इसी बात की है। हम अपने वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश करते हैं और तावन का यकीन दिलाते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उन्हें मजीद इस्तकामत अता फरमाए और हमें भी इस्तकामत अता फरमाए। तो याद रखें, ताकत होने के बाद बावजूद अगर कोई किसी को माफ करे तो ये सबसे बेहतरीन इंतकाम है जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों से लिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल